3 नवंबर से 5 नवंबर तक रांची के आड्रे हाउस में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रवि कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसमें राज्य भर के स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा श्रेणियों में उत्कृष्ट कलाकृति रखी गई। हर कलाकृति अपने आप में एक कहानी है, जिसमें छात्रों की प्रतिभा के साथ उनके संघर्ष और भविष्य की भी झलक देखने को मिलेगी। तीन दिन चाइल्ड आर्टिस्ट का एग्जीबिशन है। 3, 4, 5 का ये आड्रे हाउस में कितना स्कूल का बच्चा है वो उनका द्वारा बनाया जा रहा आर्ट का क्राफ्ट का एग्जीबिशन किया जा रहा है। उनका द्वारा कैसा वो बनाया जाता है उसका भी लाइव डेमो भी होगी। साथ साथ में उनका सेल भी कराया जाएगा। किसी का सेल में कितना पैसा मिल जा रही है वो बच्चा का पढ़ाई में जाएगी। इसमें हम लोग का वो बच्चा के इंटरेक्शन करने के समय में ये सामने आया, इसका बहुत आर्टिस्ट है, वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, मतलब उनका गरीब वर्ग का है, वो भी अपने सोसाइटी में फैमिली में बहुत दिक्कत के साथ में अपना पढ़ाई का काम कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 64 वोकेशनल आर्ट वोकेशन का आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें एक का आर्ट एंड क्राफ्ट का। सभी स्कूलों में हम लोग इसका इनक्रेज करता है आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए। कुछ स्कूल में हम लोग ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, कुछ स्कूल में और भी एक्सपेंड करने के लिए आवश्यक है। इसी में हम लोग के यहाँ पर झारखंड का बच्चा के साथ में एक स्किल है, इसका ये सोसाइटी के सामने रखने के लिए ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जिले में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय के पक्ष में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता विकास विरोधी है। कांग्रेस को जनता की सेवा, गांव, गरीब किसानों की सेवा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के नाम पर वोट लेना जानती है। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तु चाहे कपड़ा हो या अनाज या सब्जी ही क्यों ना, पूरी जांच परख कर लेते हैं, फिर अपना जनप्रतिनिधि हम सब क्यों ऐसा ही चुने। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसा है उसकी जांच करानी चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि जो कौन जनप्रतिनिधि राज्य का, देश का और अपने क्षेत्र का समुचित विकास कर सकता है, ये चुनकर ही जनता अपना वोट दे। उनका बड़ा योगदान रहा है, यानी एक प्रकार से उन्होंने समाज के लिए और खास करके हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो उन्होंने त्याग किया, जो उन्होंने प्यार दिया, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, वो अतुलनीय है। आज उस भूमि में आकर के आप सब लोगों से मैं वोट मांग रहा हूँ, बीजेपी के लिए वोट मांग रहा हूँ। उनका बड़ा योगदान रहा है, यानी एक प्रकार से। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने टीम गठित कर छापेमारी की और इचाक थाना अंतर्गत असिया पहाड़ी के पास अज्ञात अपराधी जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हुए थे, वहां पर सत्यापन किया गया। इचाक थाना प्रभारी छापेमारी दल के साथ उस पहाड़ी के पास पहुंचे और पुलिस को अपनी तरफ आते देख सभी अपराधकर्मी इधर उधर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध आग्नेयास्त्र, जिंदा गोली और मोबाइल को जब्त करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसको पुलिस अधीक्षक हजारीबाग सर को ये गुप्त सूचना मिली थी कि असिया पहाड़ी के पास इचाक थाना क्षेत्र में 8000 अपराधकर्मी हथियार के साथ जमा हुए हैं और आने जाने वाले राहगीरों को लूटने का योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इचाक थाना के थाना प्रभारी धनंजय सिंह,
सब इंस्पेक्टर टीनू कुमार, सब इंस्पेक्टर मनोज राणा और एएसआई अरविंद यादव थे। साथ ही इचाक थाना के सशस्त्र बल थे। सूचना का सत्यापन करते हुए छापामारी दल ने असिया पहाड़ी के पास जाके रेड किया। रेड में आते हुए पुलिस को देख के सभी भागने लगे, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया। पकड़ाने के दरमियान उपरांत उन लोगों के पास से 4 पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें ऑटोमेटिक रिवॉल्वर 1, ऑटोमेटिक पिस्टल 1 और 2 देसी कट्टा था। साथ ही साथ 4 जिंदा कारतूस और 1 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। सभी को अरेस्ट कर थाना लाया गया है। उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और इस संबंध में इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 6 लोगों पर नेम्ड FIR हुआ है और 5 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी